भाई कुछ लोग होते हैं बाहर से एकदम सही, देखने में नौकरी है, परिवार है, एक अच्छी रूटीन है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टेंस रहते हैं। कोई ऐसी टेंशन चल रही होती है जिसको वो नाम ही नहीं दे पाते। उनको खुद नहीं समझ आती कि वो टेंशन क्या चल रही है, पूछो तो नहीं बता पाते। बस एक इनविजिबल सी टेंशन अंदर चल रही है। कई बार उनको ये फील होता है कि पता नहीं लाइफ कहां लेके जा रही है, क्या मैं सही कर भी रहा हूं। कई बार उनको लगता है कि वो नहीं, आसपास की सिचुएशन उनको कंट्रोल कर रही है। कई बार रिलेशनशिप की दिक्कत, फाइनेंसेस की दिक्कत, स्टेबिलिटी की दिक्कत उनको बार बार आती चली जाती। फिर वो कहते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है ना, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है, क्योंकि यही वो पैटर्न है जो कुंडली का जो 8th हाउस या 8th लॉर्ड होता है ना, वो क्रिएट करता है। आज हम ना इसकी बड़ी प्रैक्टिकल सी डीकोडिंग करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्यादातर लोग ना 8th हाउस को सुनते ही दिमाग में उनके क्या आता है, मृत्यु, क्योंकि 8th हाउस को मृत्यु भाव बोलते हैं ना, या एक्सीडेंट्स या अचानक आने वाली समस्याएं। अब देखो टेक्निकली ये गलत नहीं है, क्योंकि यही तो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये बड़ी ही सरफेस लेवल की बात है। 8th हाउस जो है ना, ये एक्चुअली आपकी लाइफ का वो जोन है जहां पे आपका कंट्रोल खत्म होता है और फिर आसपास की जो सिचुएशंस होती है ना, वो कहती हैं कि हमारे तरीके से चलो। ये हाउस ना आपके कंफर्ट को नहीं प्रोटेक्ट करता, ये आपके जीवन का जो सच है ना उसको सामने लेके आता है। जहां पे भी 8th हाउस की एनर्जी एक्टिवेट होगी ना, वहां पे इंसान को जो चीजें दिख रही है ना, उनसे नीचे जाना पड़ता है। वहां चीजें सिंपली नहीं होती, इंटेंसली होती हैं। वहां पे सीधे सीधे ये 2 दूनी 4 वाला काम नहीं होता, वहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वहां 2 दूनी 9 भी हो सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो लोग 8th हाउस की एनर्जी को स्ट्रांगली कैरी करते हैं ना, उनमें गहराई भी आती है, डिटेलिंग आती है उनकी हर बात में, जो बाकी लोगों में नहीं होती है। यही चीज उनको बाकियों से अलग करती है। 8th हाउस ना सीक्रेसी का हाउस है। सीक्रेट्स जो आप रखते हैं, हर बंदा रखता है ना, सीक्रेट्स जो आपसे छुपाए जाते हैं, जो आपके छिपे हुए डर है ना, या आपकी वो टेंशन जो आप बता नहीं सकते, या जो आप पिछले जन्म से कुछ ना कुछ इमोशनल क्राइसिस लेके आए हुए हो, जो बाहर से नहीं दिखते हैं लेकिन अंदर अंदर इंसान को दीमक की तरह खाए जाते हैं, इन चीजों का भाव। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 8th हाउस है ना, ये आपके जीवन में आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, बदलाव। लेकिन यहां ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आराम से नहीं होती। मैंने बोला ना कि ये आराम का भाव नहीं है, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करने से आती है, लॉस से आएगी, ब्रेकडाउन से आएगी। 8th हाउस इंसान को मैच्योर करता है, जबरदस्त वाला, लेकिन ये गोद में बिठा के नहीं करता, ये आपको प्रेशर में डाल के करता है। और एक बात को और क्लियरली समझना होगा यहाँ पे कि 8th हाउस जो होता है ना, ये अचानक वाली इवेंट्स का हाउस जरूर है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये इवेंट्स जो है ना, ये एक्चुअली अचानक नहीं होते। एक इनविजिबल सा प्रेशर बहुत पहले से आ रहा होता है। बस ये जो इवेंट होती है ना, ये एकदम से बबल की तरह प्रकट हो। जैसे रिलेशनशिप में क्रैक सालों साल से आ रहा था, लेकिन ब्रेकअप हो गया तो वो लगेगा अचानक हो गया। तो जब हम 8th लॉर्ड को अलग अलग हाउसेस में रख के देखेंगे ना, तो एक्चुअली हम ये चीज समझेंगे कि आपकी लाइफ में ये जो हिडन प्रेशर है ना, या ये जो वेग है चीजों का, या ये जो आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, ये दरअसल किस एरिया में आ सकता है। हर एरिया में तो बदलाव आएगा नहीं ना। अब यहां पे एक चीज और याद रखिएगा कि एक्चुअल रिजल्ट जो आएंगे ना, वो डिपेंड करेंगे कि उसमें साइन कौन सा है, प्लैनेट्स के कई तत्व और होते हैं। लेकिन जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है ना 8th लॉर्ड की प्लेसमेंट का, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना, तो आप अपने जीवन में आने वाली न जाने कितनी ही ऐसी घटनाओं को डीकोड कर पाओगे जो अदरवाइज आपको लगती कि ये किस्मत की खराबी की वजह से आई है। तो जब 8th हाउस की एनर्जी जो होती है ना, ये लग्न में आ जाती है ना, यानी 8th लॉर्ड इन 1st हाउस। लग्न क्या होता है? आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद। ये प्लेसमेंट सबसे बड़ा एक जबरदस्त सीन क्रिएट करती है। ऐसे लोगों में ना एक नेचुरल सी इंटेंसिटी होती है, एक ऐसी गहराई जो उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में दिखती है। ये पता कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो हल्की फुल्की बातचीत में भी कभी कंफर्टेबल नहीं होते। इन्हें ना जो नॉर्मली ये गॉसिप होते हैं ना, चाय की चर्चा, ये बड़ी बोरिंग लगती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ना खुद भी बड़े रेस्टलेस से होते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आप जान जाओगे कि ये रेस्टलेस। आपने कई बार नोट किया होगा कि कुछ लोग हैं जो हर कुछ साल में अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल लेते हैं, करियर स्विच कर सकते हैं, कई बार रिलेशनशिप में नहीं टिक पाते, या कई बार क्या होता है अपनी अपीयरेंस को पूरा बदल लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये आउटलुक का जो पूरा शिफ्ट होता है ना, ये टिपिकली 8th लॉर्ड इन 1st हाउस, ये पैटर्न बनता है। इनकी सबसे बड़ी जो छिपी हुई स्ट्रगल होती है ना, कि इनको ना ये इनको खुद को ही समझना बड़ा मुश्किल लगता है। एक सवाल आपको कहेंगे नहीं, लेकिन एक सवाल इनके अंदर होता है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये पिछले जन्म से ये साथ लेके आए हुए हैं। अनकॉन्शियस लेवल पे ये क्वेश्चन हमेशा एक्टिवेट रहेगा। और यही ना हु एम आई, उसी को डिफाइन करने में कहते हैं ना कि कुछ करके खुद को डिफाइन करना, ये चेंजेस लेके। और हेल्थ की साइड से भी ये प्लेसमेंट जो है ना, ये सडन हेल्थ इवेंट्स को इंडिकेट करता है। ऐसे इवेंट्स जो कहीं ना कहीं से पता ही नहीं लगता कहां से आ गए, लेकिन ये डीपली बॉडी पे, माइंड पे
दोनों पे ये एट्थ लॉर्ड की जो एनर्जी है ना, आप समझ लो कि ये उसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन होते हैं, कार्मिक कनेक्शन। ये लोग बाहर से बड़े रहस्यमय लगेंगे, एक्चुअली होते भी हैं, क्योंकि ये खुद अपने अंदर की जो लेयर्स होती है ना, ये उनको डिस्कवर करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बोला ना, एट्थ लॉर्ड की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। तो ये प्लेसमेंट इंसान को इवेंचुअली आगे जाके एक ऐसी अवेयरनेस देती है जो बड़ी रेयर होती है, जो कहीं से और से मिल ही नहीं सकती थी। कुछ ना कुछ ऐसे क्राइसिस आते हैं जो इनके लिए टीचर का काम करते हैं, और फिर ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। और फिर यही एट्थ लॉर्ड जब कुंडली के दूसरे भाव में आता है, दूसरा भाव परिवार का, आपकी वेल्थ का, आपकी स्पीच का, आपकी फूड हैबिट्स का, आपकी वैल्यूज का, संस्कारों का। अब एट्थ लॉर्ड यहां बैठता है ना, तो यहां पे क्या होता है कि फैमिली में ना एक बिल्कुल टेंशन का माहौल परमानेंटली चलता रहता है। अब ये टेंशन का माहौल जरूरी नहीं है कि लड़ाइयां हो या कोई ड्रामा नौटंकी हो। कभी कभी दिखने में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा इशू जिसके बारे में डिस्कशन ना हो रही हो, कोई ना कोई हिडन फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, कोई ऐसा सीक्रेट भी चलता रहता है जिसको अगर अक्सर लोग जो है ये डिस्कस नहीं कर पाते। और कई बार क्या होता है कि फैमिली की वेल्थ को लेके भी ना लोग बड़ी अनसर्टेनिटी फील करते हैं, इनसिक्योरिटी होती है पारिवारिक इनहेरिटेंस को लेके। और यहाँ पे इन लोगों का स्पीच पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये लोग जब भी बोलते हैं ना, अव्वल तो कम बोलेंगे, जब बोलेंगे ना इनके बोलने में एक इंटेंसिटी आएगी। और छोटी मोटी जो बातें होती है ना रोजमर्रा की, ये इनका स्टाइल ही नहीं होता। और पैसे के साथ भी इनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ये लोग फाइनेंशियली अगर कंफर्टेबल भी होंगे ना, तो भी पैसे को लेके इनके मन में एक एंग्जाइटी, एक डर, एक छिपा हुआ कोई ना कोई फेयर जो है बना रहता है। और इनहेरिटेंस, एट्थ लॉर्ड इनहेरिटेंस तो लेके आया ना, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली के मनी के रिलेटेड कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन इनमें मोस्ट कॉमनली दिखते हैं। लेकिन यहां पे पॉजिटिव एंगल ये है कि ये प्लेसमेंट जो है ना, ये अगर ये लोग किसी ना किसी रिसर्च के फील्ड में चले जाए ना, तो इनका जो फाइनेंसेस है ना बड़े बेहतर हो जाते हैं। ये लोग ना पैसे को बड़ा डीपली एनालाइज करते हैं, और ये अगर अपनी इस एनर्जी को बड़ा कंस्ट्रक्टिवली ले जाए ना, तो फिर ना ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बन जाते हैं अपने अपने डोमेन के। अब एट्थ लॉर्ड जब कम्युनिकेशन, करेज और एफर्ट्स के घर में बैठे, यानी थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो यहां पे जो पैटर्न होगा ना, ये बड़ा जबरदस्त पैटर्न दिखता है, बड़ा अलग पैटर्न दिखता है। अब थर्ड हाउस जो है भाइयों बहनों का है, छोटे मोटे ट्रेवल्स का है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का है, आप करेज कितनी रखते हैं, खुद को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। और ये प्लेसमेंट जो है ना, सिबलिंग्स के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बनाती है। जरूरी नहीं है ये रिलेशनशिप खराब हो, पर ये सिंपल कभी नहीं होता। कभी किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई कंपटीशन, डिस्टेंस, कोई ना कोई सिबलिंग्स की लाइफ से कोई ना कोई राइवलरी, ऐसी चीज इनको देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई हेल्थ इशू या मेजर लाइफ चेंज, ये भी इन लोगों को अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। अब कम्युनिकेशन स्टाइल है ना, अक्सर ये लोग जो है ना, ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में मास्टर होते हैं। मतलब कि जो एक्चुअली फील कर रहे हैं ना, वो सीधे सीधे नहीं कहेंगे ये लोग, और इनके लिए नेचुरली इसको कहना इजी भी नहीं होता। ये लोग ना जो सोचते हैं उसको पहले सोचेंगे, प्रोसेस करेंगे, टाइम लेंगे, और फिर उसको कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ये होता है, आप चेक करिएगा। जैसे राइटिंग, आर्ट, उसके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, या इनडायरेक्ट वे से अपनी बात को कहेंगे। और ये लोग ना नॉर्मल सिचुएशन में भी बड़े कॉन्शियस रहेंगे, लेकिन क्राइसिस आने पे जो बहादुरी ये लोग दिखाएंगे, जो करेज ये लोग दिखाएंगे ना, वो अनप्रेजेंटेड होती है, यानी पहले कभी किसी ने देखी नहीं होती। और ये जो सिचुएशन है ना, ये एक्टिव तब होती है जब प्रेशर्स हर तरह से प्रेशर कुकर की तरह एक्सट्रीम में हो। तो ये ना डीप थिंकर बनाती है सिचुएशन इनको। ऐसे लोग सरफेस पे नहीं सोचते, सतही तौर पे नहीं सोचते, डीपली सोचते हैं हर चीज को। ये इनकी लाइफ का पैटर्न बन जाता है। फिर बात आती है एट्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, बड़ी सेंसिटिव प्लेसमेंट है। जब एट्थ हाउस की गहरी इंटेंस एनर्जी अब फोर्थ हाउस में पहुंचती है, फोर्थ हाउस बड़ा सॉफ्ट है, ये आपकी इमोशनल एरिया है, मदर है, होम है, आपके अंदर की पीस है, सुकून जिसको बोलते हैं ना, वो है। और ये प्लेसमेंट ना एक ऐसी सच्चाई, ऐसी रियलिटी क्रिएट करती है जिसे बड़े सारे लोग ना फील करते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की लाइफ में ना फिजिकली घर हो सकता है, आसपास एक कंफर्ट हो सकता है, दिखने में जैसे मैंने बोला ना सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक इमोशनल भारीपन, हैवीनेस रहती है। एक फीलिंग कि घर है पर सुकून नहीं है, या सब कुछ तो है मेरे आसपास, लेकिन मैं ना कहीं बड़ा अकेला फील कर रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं क्यों। मदर से रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्स रहता है। प्यार होता है, लेकिन रिलेशनशिप में कोई ना पिछले जन्म की हिडन लेयर होती है।
कई बार मदर की हेल्थ का इशू हो सकता है, कई बार मदर का अपना कोई इमोशनल स्ट्रगल हो सकता है, और कई बार कुछ ऐसा हो सकता है कि मदर से कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड गैप हो। पैटर्न तो दिखेगा 100% जब फोर्थ हाउस में एट्थ लॉर्ड, प्रॉपर्टी मैटर, रियल एस्टेट, इनमें भी इन लोगों को कॉम्प्लिकेशन आएंगे। कई बार इन मामलों में डिले बहुत आता है, या कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड एंड मूवमेंट पे ट्विस्ट आ जाता है। अब ये लोगों की ना सबसे बड़ी जर्नी क्या होती है कि ये लोग ना बाहर से जितना मर्जी अचीव कर लें, सुपर सक्सेसफुल हो जाएं, अंदर ना इनके एक रेस्टलेसनेस चलती रहती है। मजे की बात यह है कि यही जो रेस्टलेसनेस है ना, इवेंचुअली इनको बहुत ज्यादा आगे जाने वाली लाइफ में ना स्पिरिचुअल भी बना देती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो प्लेसमेंट है ना, कौन सी, हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं, ये प्लेसमेंट ना रेजिडेंस भी चेंज करवाती है। कई बार 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 घर बदलना, शहर बदलना, या इवन अपने घर को रेनोवेट ही करते रहना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ये लेके आनी है ना, जिस भाव में होंगे उस भाव के प्रति कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ये लोग लाते ही रहेंगे। एट्थ लॉर्ड अगर कुंडली के पांचवें भाव में आ जाए, अब एट्थ लॉर्ड जब भी फिफ्थ हाउस में आएगा ना, अब फिफ्थ हाउस किन किन चीजों का कारक है, आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी होती है ना, ये फिफ्थ हाउस से होती है। रोमांस, चिल्ड्रन, आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, पिछले जन्मों के पूर्व पुण्य। तो ये प्लेसमेंट ना एक बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है। अब ऐसा एक क्रिएटिव माइंड बन जाता है इंसान, जो एक ही समय पे, एक ही साथ, एक तरफ तो एंग्शियस भी हो सकता है और दूसरी तरफ क्रिएटिव भी हो सकता है। ये लोग ना रोमांस में ना ये कैजुअल डेटिंग नहीं करेंगे, इनके लिए प्यार भी बड़ा इंटेंस, सब इनके जीवन के सारे फोकस जो है ना, जब प्यार करेंगे तो उस पे हो जाएगा। तो सोच में ना ये जो प्लेसमेंट है ना बड़ी कॉम्प्लिकेशन लाती है। जेलसी, ट्रस्ट इश्यूज, या इस तरह के इनके लाइफ में ना थॉट प्रोसेस हो सकता है जो सामने वाले के लिए भी इमोशनली बड़ा ड्रेनिंग हो सकता है। ये लोग ना अपने कैसे पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जिनकी खुद की लाइफ में ना अचानक वाली कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हों, यानी अपने जैसे ही पार्टनर्स को ये लोग अट्रैक्ट करेंगे, एट्थ लॉर्ड की एनर्जी वाले पार्टनर्स को। बच्चों से रिलेटेड मैटर्स भी इनकी लाइफ में काफी ज्यादा देखे गए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग जो है ना, ये बच्चे की हेल्थ रिलेटेड वरीज भी ना इनको लाइफ में होती हैं, बशर्ते बच्चे का चार्ट भी कहीं ना कहीं कमजोर हो। सिर्फ आप ये पोजीशन देख के किसी को नहीं बोल सकते कि आपके बच्चे की हेल्थ खराब होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जीवन में जो इनका पेरेंटहुड होता है ना, जब ये पेरेंट्स बनते हैं, इनके बच्चे होते हैं, तब इनका जीवन ट्रांसफॉर्म होता है, बहुत बदलाव आते हैं, पहले जैसे ये लोग नहीं रहते हैं। और ये जो प्लेसमेंट है ना, ये इंसान को ना बहुत डीप क्रिएटिव इंटेलिजेंस देती है। ये लोग रिसर्च के कामों में, ओकल्ट एस्ट्रोलॉजी वगैरह की स्टडी में, साइकोलॉजी में, या किसी ना किसी तरह के इन्वेस्टिगेशंस में, जर्नलिज्म में, इन फील्ड्स में बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि इनका माइंड जो है ये नॉर्मल चीजों को नहीं पकड़ता है। इनका माइंड हर चीज की छिपी हुई लेयर को ढूंढता है, क्योंकि इंटेलिजेंस का घर है ना ये। स्पेकुलेशंस में क्या होता है, स्टॉक्स, गैम्बलिंग, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, इनमें भी कई कई बार इनको सडन गेन्स हो जाते हैं, लेकिन सडन लॉसेस का रिस्क भी इनको लाइफ में उतना ही बराबर बना रहता है। ये प्लेसमेंट जो है ना उन लोगों में दिखता है, वो लोग जो अपनी क्रिएटिविटी से इवेंचुअली दूसरों के हिडन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जासूस भी हो सकते हैं, या साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, और हीलर भी हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में। अब जब एट्थ लॉर्ड जो है ये सिक्स्थ हाउस में बैठता है ना, सिक्स्थ हाउस किन चीजों का है, दुश्मनों का है, बीमारियों का है, कर्जों का है, आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का है, डेली आप कितनी मेहनत करते हैं उन चीजों का है। अब क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें ना, तो इसको हम विपरीत राजयोग बोलते हैं कि एट्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, यानी ऐसी सिचुएशन जहां पे एट्थ हाउस की कठिन एनर्जी एक ऐसे और दुस्थान में, एक ऐसे हाउस में जाके बैठ गई जहां पे इसको टेक्निकली न्यूट्रलाइज हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये प्लेसमेंट जो है ना, ये किसी भी बाधा से, किसी भी ऑब्स्टेकल से लड़ने की अच्छी कैपेसिटी दे सकती है, लेकिन ये लोग जो है ना, ये क्राइसिस सिचुएशन में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। जहां दूसरे लोग सरेंडर कर जाएंगे, जहां दूसरे लोग पैनिक कर जाएंगे, ये बहुत शांत रहेंगे। मेडिकल फील्ड, लीगल बैटल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनमें ये प्लेसमेंट जो है ना, ये इंसान को बड़ा सुपर एज दे देती है। अब यहां पे एक और चीज भी दिमाग में रखना है कि ये लोग जो है ना, ये संघर्ष के बाद ही विजेता बनते हैं, विपरीत राजयोग। और ये लोग नॉर्मली अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए कोई ना कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन लंबे समय तक चलते रहते हैं। डाइजेशन के इश्यूज, इम्यून सिस्टम के इश्यूज, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, ये इन लोगों में बहुत कॉमनली दिखते हैं।
अब छठा भाव एनिमीज का है, तो एनिमीज एंड ओपोनेंट्स के साथ ये लोग जो है ना, ये इनको ना छिपे हुए शत्रु मिलते हैं। यानी ऐसे लोग जो सामने से सपोर्टिव दिखें लेकिन पीछे से, पीठ पीछे से वार करें। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके हिडन एनिमीज से ये लोग जीत जाते हैं। एनिमी टिकते नहीं है इनके आगे, बस वो एनिमी क्या करते हैं, ऐसे 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 करके ना सारी जिंदगी इनको परेशान जरूर करते रहते हैं। छिपे हुए एनिमीज इनको मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एट्थ लॉर्ड कुंडली के 7वें भाव में, जो शादी का, पार्टनरशिप्स का, बिजनेस पार्टनर्स का, आपकी पब्लिक डीलिंग्स का भाव है। ये प्लेसमेंट तब बहुत ज्यादा नोटिस होती है जब लोग ना किसी रिलेशनशिप वाले इशू को डिस्कस करते हैं या उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ या उन लोगों की जो पार्टनरशिप होती है ना, ये कभी भी सीधी सादी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि खराब हो, लेकिन सिंपल कभी नहीं होती। इन लोगों के रिलेशनशिप में हमेशा कोई ना कोई हिडन लेयर जो है ना, ये ऑपरेट करती रहती है। कई बार क्या होता है कि लाइफ पार्टनर से इनके बड़े अनकहे से एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं, ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, कोई सीक्रेट ऐसा पता चल जाता है जिसकी वजह से इनकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, या इनके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन चल रही होती है जो इनको भी प्रभावित करती है। और बहुत बार ये पैटर्न दिखता है, ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं ना, वो इमोशनली बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। पार्टनर खुद ही 8th हाउस टाइप की एनर्जी कैरी करते हैं। मतलब कि पार्टनर की अपनी लाइफ में कोई ना कोई डीप स्ट्रगल चल रहा होता है, कोई ना कोई उनका पास्ट की कोई ना कोई हिडन ट्रेसेस होती हैं, कोई ना कोई हेल्थ का चैलेंज होता है, या कोई ना कोई उनकी लाइफ में ऐसे बदलाव चल रहे होते हैं जो इनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अब इस प्लेसमेंट का ना एक बहुत बड़ा इशू है ट्रस्ट इशू। किसी भी ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करना पार्टनर के प्रति इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और कई बार ऐसी लाइफ इवेंट्स देती है कि जो ट्रस्ट इश्यूज को ना और ज्यादा भारी भरकम कर देते हैं। और ये ना एक साइकिल सा बन जाता है कि ट्रस्ट इश्यूज, पार्टनर से डिस्टेंस, कम्युनिकेशन की कमी की वजह से और इश्यूज। तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी ना यही पैटर्न इनको दिखता है कि पार्टनर भी इनको वही मिलेंगे जो चीजों को डीप एनालाइज करते हो, यानी 8th हाउस टाइप पार्टनर ही इनको मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा, 8th लॉर्ड कुंडली के जिस भी भाव में होगा ना, उनके जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन उसी भाव के एलिमेंट्स के थ्रू होगी। यानी इस केस में इन लोगों के जीवन में जो बदलाव आएंगे ना बहुत बड़े, वो लाइफ पार्टनर की वजह से या बिजनेस पार्टनर की वजह से आएंगे। बस इस चीज को पकड़ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। 8th लॉर्ड जो है ये कुंडली के 8वें ही भाव में आ जाए। अब 8th लॉर्ड जो है ये अपने ही घर में है। अब 8th हाउस की एनर्जी जो है ये अपने नेचुरल डोमेन में है। ये प्लेसमेंट जो है ना 8th लॉर्ड को और इंटेंस कर देती है। 8th हाउस के जितने भी कारकत्व होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेचुरली बड़े डीप से लोग, कुछ ऐसा डेप्थ इनके अंदर होता है जो हर किसी में बिल्कुल नहीं होता। ये लोग ओकल्ट साइंस में, किसी भी तरह की साइकोलॉजी में, हिडन साइंसेज में, इन एरियाज की तरफ ना ये एक चुंबक की तरह मैग्नेटिकली खींचे चले जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये प्लेसमेंट जो है ना, ये लाइफ में ना बार बार कुछ ना कुछ ऐसे फेजेस लेके आती है जिसकी वजह से पूरी लाइफ जो है एक बार हिल जाती है, और उसके बाद कंप्लीटली इनका एक नया वर्जन जो है उदय होता है। ये लोग जो है ना लिटरली अपनी लाइफ में ना बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशंस को फील करते हैं। 8th लॉर्ड इन 8th हाउस, और हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना ये लोग पहले से ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, पहले से ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली ये लोग ज्यादा गार्डेड भी हो जाते हैं। और जो हम इनहेरिटेंस मैटर्स की अगर बात करें ना, तो इनकी लाइफ में इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति जो है बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। और हेल्थ वाइज ये प्लेसमेंट जो है ना, ये इनको सडन हेल्थ इवेंट्स भी इंडिकेट करती है, लेकिन रिकवरी कैपेसिटी भी इन लोगों की बहुत स्ट्रांग रहती है। ये लोग जब बीमार पड़ते हैं ना, तो सीरियसली पड़ते हैं, लेकिन बीमार पड़ने के बाद क्योंकि रिकवरी अच्छी है ना, तो ये लोग बाउंस बैक भी कर देते हैं। अब इस प्लेसमेंट में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ये प्लेसमेंट जो है ना, ये उम्र को लेके एंग्जाइटी दे देती है। अगर इनको हमेशा इनको ना मौत से संबंधित कोई ना कोई फिक्र जो है हमेशा सताती रहती है। और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस एक ही है, क्या है? इंटेंसिटी। ये एनर्जी जो है ना, ये कंस्ट्रक्टिवली अगर कोई इंसान इसको कल्टीवेट कर लेना, तो ये लोग जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेप्थ वाले बड़े प्रोफेशनल बन जाते हैं, रिसर्चर बन जाते हैं, हीलर बन जाते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले कोचेस बन जाते हैं। लेकिन यही एनर्जी अगर ये खुद पे हावी हो देने देना, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स भी इनके जीवन में पॉसिबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 8th लॉर्ड 9th हाउस में। किस्मत का भाव, पिता का भाव, लंबी यात्राओं का भाव, आपके बिलीफ सिस्टम का भाव। तो ये लोग ना अक्सर क्या है, कन्वेंशनल जो पाथ होते हैं ना रिलीजन के, उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि शास्त्र में लिखा है, ये इस बात को मानते ही नहीं है। ये कहते हैं मुझे और डीपर आंसर चाहिए। ये रिसर्च करना या चीजों को नए तरीके से देखना, इनको नॉर्मल जो पाथ बने हुए हैं ना, उनसे दूर ले जाता है।
और लोग ना इनको एक अलग इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा ना फादर के साथ भी इनके जो रिलेशन है ना, ये नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड ही रहते हैं, इतने इजी नहीं रहते। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनके पैदा होने के बाद फादर को भी दिक्कतें आती हैं। कई बार फादर की लाइफ में ना हिडन स्ट्रगल आ जाते हैं, कई बार फादर से इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है, या कई बार ये भी देखा गया है कि फादर का अर्ली लॉस भी इनको अपनी लाइफ में दिख जाता है। लेकिन ये प्लेसमेंट जरूरी नहीं है नेगेटिव ही हो, कभी कभी फादर ही इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले कारक भी बनते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये रिलेशन कभी भी सरल सिंपल नहीं रहता। और ये जो प्लेसमेंट है ना, किस्मत का, क्योंकि किस्मत के भाव में है ना, तो ये अनलकी नहीं होते, लेकिन इनका किस्मत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से भी नहीं आता है। इन लोगों की जो लाइफ की ब्लेसिंग होती है ना, वो किसी ना किसी श्राप जैसे आती है। यानी एकदम से कोई बहुत बड़ा समस्या धमाका हो गया, जो बाद में वही चीज इनके लिए ब्लेसिंग बन जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो प्लेसमेंट है ना, ये बड़ी डीप है। इनके जीवन में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स पॉसिबल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यही चीज इनको ना किसी ओकल्ट की तरफ या रिसर्च की तरफ ले जाती है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, फॉरेन लैंड, इनसे भी इनका कोई ना कोई जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा होता है। और कई बार फॉरेन लोकेशन ही इनके लिए जीवन में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जो है वो बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 8th लॉर्ड कुंडली के 10वें भाव में, करियर के भाव में, आपकी पब्लिक लाइफ के भाव में। अब जो 10th हाउस है ना, उसको हम करियर से जोड़ते हैं, किसी भी इंसान की रेपुटेशन से, उसकी पब्लिक इमेज से, उसकी प्रोफेशनल अचीवमेंट से, वो अथॉरिटी कितनी रहेगा, इन चीजों से जोड़ते हैं। ये वो लोग नहीं बनते करियर में जो स्कूल कॉलेज से सीधा जॉब, जॉब से प्रमोशन, स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलेंगे। ये इनका करियर पाथ ना इस तरह से जिगजैग होगा। अचानक से आने वाले करियर के चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी, एकदम से एब्रप्टली कोई चीज खत्म हो जाएगी। प्रोफेशनल चैप्टर में ना एक के बाद एक चीजें आती जाती चलती रहती हैं। ईसीजी का ग्राफ बन जाता है इनका करियर। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो एक फील्ड में काम कर रहे थे, अचानक से कुछ हुआ और फिर एकदम से बिल्कुल किसी अचानक नए फील्ड में चले गए, और सरप्राइजिंगली नए फील्ड में कुछ और बहुत अच्छा भी कर लिया। ये जो पैटर्न होता है ना, ये होता है 8th लॉर्ड इन 10th हाउस। अब प्रोफेशनल रेपुटेशन में इनको जो अचानक अप्स एंड डाउन्स है ना, वो हमेशा ही संभावना बनी रहती है। और कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, और कई बार अनएक्सपेक्टेड कंट्रोवर्सी भी इनको फेस करनी पड़ जाती है। जब इनको लगता है ना करियर स्टेबल हो गया, तब सडनली कोई ना कोई ऐसी इवेंट आती है जो करियर को बदल देती है। और ये प्लेसमेंट इनको ना लाइफ में हमेशा खूब ट्रांसफॉर्मेशन करने में भी मदद करती है थ्रू करियर। अब 8th लॉर्ड जब 11th हाउस में आएगा, गेन्स के भाव में, इनकम के भाव में, सोशल सर्कल के भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में, बड़े भाइयों बहनों के भाव में, ये प्लेसमेंट जो है ना, ये आपके गेन्स और सोशल लाइफ में 8th हाउस की एनर्जी लेके आती है। और ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपके जीवन में दिखती है। आप ये लोग जो है ना, इरेगुलर इनकम पैटर्न का शिकार होते हैं। कई बार इनकम खराब हो जाती है, कई बार बहुत बढ़ जाती है, कई बार अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से बहुत अच्छा पैसा आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती। कभी बहुत अच्छा फेज, कभी अचानक से बहुत ही रूखा सूखा फेज। इंश्योरेंस के क्लेम, इनहेरिटेंस या अपने जीवन साथी का पैसा, ये सब 8th हाउस के इनकम सोर्स जो होते हैं ना, ये इनकी लाइफ में इनको दिखते हैं। ये लोग ना अपने सोशल ग्रुप्स में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इनका जो कंफर्ट जोन होगा ना, वो होगा छोटा फ्रेंड सर्कल, लेकिन इनके जैसा सोचने वाला फ्रेंड सर्कल। जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, अलग अलग तरह के लोग हों, ये उनमें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। और अपने सोशल सर्कल में ना इनको ट्रस्ट इश्यूज बड़े आते हैं। ये लोग ना ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि इनका कोई बहुत नजदीकी फ्रेंड इनके साथ कोई ट्रस्ट इशू है, या इनके साथ कुछ ना कुछ डिचिंग कर रहा है। ऐसी इनको ना फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। ये बात सभी से करेंगे, लेकिन जो भरोसा होता है ना, ये इनका बहुत गिने चुने लोगों पर ही होता है। अब 11th हाउस जो है, ये बड़े भाइयों बहनों का भी तो है, जिसको एल्डर सिबलिंग्स बोलते हैं। तो यहां पे भी ना इसी तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है। किसी ना किसी तरह की छिपी हुई टेंशन जो है, इस चीज में इनको देखने को मिलती है। अब 11वां भाव किसी भी इंसान की इच्छा पूर्ति का ही भाव है, लेकिन यहां पे इनकी जितनी भी जीवन में इच्छाएं पूरी होंगी ना, वो सीधी लाइन में नहीं होंगी। वो बिल्कुल आड़े टेढ़े, पूरा उठते गिरते पड़ते ही इनके जीवन की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। चलिए आखिर में बात करते हैं 8th लॉर्ड इन 12th हाउस। 12वां भाव जो है ना, ये खर्चों का है, लॉसेस का है, फॉरेन लैंड्स का है, स्पिरिचुअल जर्नी का है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड का है, सोते कैसे हो आप, बेडरूम प्लेजर्स, इन सब का भाव है।
ये प्लेसमेंट जो है ना, ये भी विपरीत राजयोग बनाता है, एक बुरे स्थान का लॉर्ड दूसरे बुरे स्थान में। लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना, ये रियलिटी थोड़ी सी ऐसी नहीं है जितनी सिंपल सुननी जा रही है। 12th हाउस जो है ना, खुद ही में एक हिडन हाउस है, और उसमें 8th हाउस की एनर्जी चली जाए तो ये प्लेसमेंट जो है ना, ये बड़ी इंटेंसिव प्लेसमेंट बन जाती है। और ये प्लेसमेंट ना उन लोगों में दिखती है जो बाहर से बड़े कंपोज्ड, बड़े जेंटल से लगेंगे, लेकिन अंदर से एक और ही साइकोलॉजिकल लड़ाई जो है ना उनके अंदर चल रही होती है। स्लीप पैटर्न्स इनके डिस्टर्ब हो सकते हैं, अगर बुरे बुरे सपने आना, सोने में डिफिकल्टी होना, या सोने के दौरान जो है ये कुछ ना कुछ ऐसे कुदरत के संदेश मिल जाना, ये सोचेंगे ये क्यों हुआ मेरे साथ। ये जब भी सोकर उठते हैं ना और फील करते हैं कि सोया तो था लेकिन थका हुआ उठा हूं, रेस्ट नहीं मिला, स्लीप रिकवरी जिसको बोलते हैं। अचानक से होने वाले खर्चे, ऐसे खर्चे जो इनके कभी बजट में या इनके प्लान में थे ही नहीं, मेडिकल इमरजेंसीज, अचानक से ट्रैवल, हिडन कॉस्ट, किसी ने पैसे मांग लिए अचानक से। फॉरेन कनेक्शंस में ये प्लेसमेंट जो होती है ना, फॉरेन लैंड से बड़ा डीप कनेक्शन इंडिकेट करती है। कई बार ये लोग जो है फॉरेन लैंड में जाके सेटल हो जाते हैं, या फॉरेन लैंड की वजह से ये अपने जीवन में पूरी तरह से बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब तो आपको पता चल गया ना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड जहां जाएगा उस भाव से ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा। अब यहां पे ये लोग जो है ना, ये नॉर्मल मंदिरों में या रिचुअल नहीं करेंगे, ये इनकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होगी ना, ये बड़ी डीपर तरह की होगी। मेडिटेशन करना, पास्ट लाइफ की क्यूरियोसिटी रखना, तांत्रिक नॉलेज लेना, सबकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना, इस टाइप की जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये योग जो है इसकी तरफ इनको लेके जाता है। और ये लोग जो है ना, ये कुछ ना कुछ आइसोलेशन भी एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार क्या होता है, विपासना जैसे किसी भी फील्ड में चले गए, कभी खुद ही खुद को कहीं दूर कर लिया, इस तरह यानी इनको ना आइसोलेटेड बीच बीच में रहना बहुत ही भाता है। और ये प्लेसमेंट जो है ना, इंसान को एक अल्टीमेट लेट गो, अल्टीमेट सरेंडर सिखाती है, चीजों को छोड़ देना, कंट्रोल छोड़ देना, लाइफ के फ्लो के साथ बहना। लेकिन एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आता है इनके जीवन में। तो दोस्तों, अब आपने एक चीज देखी कि 8th हाउस की जो एनर्जी होती है ना, ये एक डिमेंशन में आप कह लीजिए अच्छी या बुरी एनर्जी नहीं है। ये आपकी लाइफ का ना एक छिपा हुआ हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपकी लाइफ में एक सरफेस के नीचे चलता रहता है और टाइम टू टाइम ऊपर आके लाइफ को रीशेप करता रहता है। जैसे लावा अंदर बहता रहता है ना, कई बार ज्वालामुखी के थ्रू फटता है। हर हाउस में 8th लॉर्ड एक डिफरेंट लाइफ एरिया में डेप्थ, इंटेंसिटी और बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। कहीं ये रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर रहा होता है, कहीं ये करियर को जिगजैग बना रहा होता है, और कहीं ना कहीं ये हेल्थ को चैलेंज कर रहा होता है, कहीं ये फाइनेंसेस में अनसर्टेनिटी लेके आता है। लेकिन हर जगह पे एक चीज कॉमन होती है कि ये इंसान को एक गहराई देता है, डेप्थ देता है। 8th हाउस की एनर्जी कैरी करने वाले लोग जो हैं, ये लाइफ में सरफेस वाली एनर्जी जीते भी नहीं है, चाहे भी तो नहीं जी सकते। लाइफ इनको बार बार डीपर लेयर्स में लेके ही जाती है, और यही इनके जीवन में कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा बन जाता है। तो दोस्तों, आपके चार्ट में 8th लॉर्ड किस हाउस में है, और जो पैटर्न मैंने बताए, क्या उनमें से कोई भी पैटर्न आपकी लाइफ में आपने नोटिस किया? कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसको पर्सनली ऑब्जर्व करूंगा। और कौन सा प्लेसमेंट और कौन सा ऑब्जर्वेशन इन सारे 12 घरों में आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, इसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए, अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।